फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 11 से 18 तक। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है, जो पाप हरने में असमर्थ है। किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पाँवदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करता है उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इसके संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु यह कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। तुम मिल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओगे, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्याधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत सियोन पर राज्याधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्कीसदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 20। किसी दिन यीशु समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उसके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे उगे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने उन्हें बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसीलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उग कर फले फूले 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वे सुन ले। यीशु के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा न हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे?
बोने वाला वचन बोता है, जो रास्ते के किनारे हैं, जहां वचन बोया जाता है, वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन जो उनके हृदय में बोया गया था ले जाता है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही उसे प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, परंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश करे वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं। कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया संत पौलुस के मन और हृदय परिवर्तन का पर्व मनाती है, जिन्होंने यीशु के वचन को सुना और उसका अनुपालन किया। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम में पहुंचता है और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट कर देता है। और प्रभु यीशु नदी समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। यीशु वचन के द्वारा स्वर्ग राज्य को उनके बीच लाकर कहा कि वचन जिसमें बोया जाता है, जो रास्ते में बोया गया, वह उस व्यक्ति का प्रतीक है जो सुनता है, परंतु शैतान तुरंत उसके अंदर घर जाता है और उसके अंदर से हृदय से वचन ले जाता है और वह फल नहीं देता। जो पथरीली भूमि पर गिरा, ये वे लोग हैं जो खुशी और आत्मविश्वास से
वचन को सुनते हैं, परंतु वचन के कारण जब दुख, विपत्ति या अत्याचार होता है वे टूट जाते हैं। उनके अंदर से वचन निकल जाता है और वह कुछ नहीं कर पाते। जो वचन कांटों में बोया गया वह उस व्यक्ति के या मनुष्य का प्रतीक है जिसने वचन को सुना, उसको ग्रहण किया, लेकिन संसार की चिंताओं, मोह माया और वासनाओं में फंसकर वचन से दूर चले जाते हैं और इस संसार में रम जाते हैं। आज के पहले पाठ में जब लोग बार बार प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया करते थे, प्रभु यीशु अपने जीवन के बलिदान के द्वारा, एक ही बार बलिदान के द्वारा हमारे उन्हीं पापों को, हमारे उन्हीं चिंताओं को, शैतान की शक्तियों को परास्त किया, ताकि ईश्वर का वचन हमारे अंदर घर कर जाए और हम बहुत सारा फल उत्पन्न करें। अपनी योग्यता के अनुसार कोई 60 गुना, कोई 70 गुना, कोई 100 गुना फल लाए और वह फल सदा हम पर बना रहे। जय यीशु